नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। मैं हूं दीपक डोभाल। देखिए, कोरोना के खिलाफ हर कोई अपने अपने तरीके से जंग लड़ रहा है। अपने अपने तरीके से लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और बिल्कुल साफ सुथरा रहने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। कोई सैनिटाइज कर रहा है लगातार हाथों को, और कोई आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए और अपने से बनाए हुए काढ़े भी पी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अति जो है हर चीज़ की बुरी होती है। हो ये रहा है कि लोग इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि अब लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स की शिकायतें आने लगी हैं। इसी तरह से जो लोग काढ़ा पी रहे हैं और अति मात्रा में पी रहे हैं, दिन भर लगातार काढ़ा पी रहे हैं, बिना किसी लगाम के पी रहे हैं, बिना किसी डॉक्टरी देख रेख या उनकी सलाह के बिना पी रहे हैं, तो उनमें भी काढ़ा पीने के नुकसान भी सामने आ रहे हैं। और आज के शो में हम आपको यही थोड़ा सा बैलेंस बनाने की हम कोशिश करेंगे कि सैनिटाइज़र, काढ़ा पीना, आयुर्वेदिक दवाई ले लेना, घरेलू नुस्खे अपनाना, ये बहुत ज़रूरी हैं कोरोना के खिलाफ जंग में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका तरीका क्या हो, कितनी मात्रा में आपको ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उस पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। सवाल आपके होंगे, पूछेंगे हम अपने मेहमानों से और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लगाकर और इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली चीजें खाकर हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है, और ऐसा ही हो रहा है सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ। पहले बात सैनिटाइजर की, जिसे कुछ लोग तो लापरवाही से लगा रहे हैं, लेकिन कई लोग हर 15-20 मिनट पर हाथों पर सैनिटाइजर रगड़ रहे हैं, जिससे हाथों में खुजली, फफोले, ड्राइनेस की समस्या शुरू हो गई है। हैंड सैनिटाइजर में ट्राइक्लोसान नाम का केमिकल होता है, जिसे हाथ की स्किन सोख लेती है। ज्यादा इस्तेमाल से ये केमिकल त्वचा से होते हुए खून तक पहुंचकर मांसपेशियों के ऑर्डिनेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। हैंड सैनिटाइजर में बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है, जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को हाथों से बाहर निकालता है। लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्किन में जलन और खुजली पैदा कर सकता है। सैनिटाइजर में महक के लिए फैथलेट्स नाम का केमिकल इस्तेमाल होता है। ज्यादा खुशबू वाले सैनिटाइजर लीवर, किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों का बार बार सैनिटाइजर लगाना उनकी इम्यूनिटी को घटाता है। वहीं मोटे मुनाफे के चक्कर में कई छोटी कंपनियां सैनिटाइजर में मेथनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं। मेथनॉल टॉक्सिसिटी से जी मचलाना, चक्कर आना, थकान, कमजोरी और नजर कमजोर के साथ गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट जरूरत से ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं। पानी उपलब्ध न हो तभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना को मात देने के लिए हर कोई अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने में जुटा है। लोग YouTube से सीख कर दिन में कई बार मसालों से बना काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन मसालों और जड़ी बूटियों का सही अनुपात पता न होने से ये फायदे की जगह सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। दालचीनी गिलोय को इम्यूनिटी बढ़ाने और बीपी कंट्रोल में रखने के लिए कारगर माना जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से चक्कर, बेहोशी, कमजोरी बढ़ सकती है। वहीं हल्दी, अदरक, काली मिर्च जैसे मसाले बहुत गर्म होते हैं। इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन ओवरडोज से एसिडिटी, जलन, पेट दर्द, अल्सर और लिवर को नुकसान होने का खतरा हो सकता है। कई लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं लेना शुरू कर दिया है, लेकिन सही खुराक और कंपोनेंट पता न होने से इसके भी साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हर इंसान की प्रकृति और उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा बदलती रहती है, इसलिए हर मसाले और दवा का सही अनुपात जरूरी है। जाहिर है, लोग सैनिटाइजर और काढ़े का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।
और इस कठिन वक्त में कोरोना के इलाज पर होने वाले भारी भरकम खर्च से बच सकें। लेकिन कम जानकारी कहीं जान पर भारी न पड़ जाए, इसका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आपको सबसे पहले बता दें कि चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क पहनने के तौर तरीके हों, चाहे वो घर में काढ़ा पीने या आयुर्वेदिक दवाई लेने का चलन हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको इस्तेमाल मत कीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इनको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, एक लिमिट होती है। और अगर आप अनसाइंटिफिक तरीके से लिमिट के बाहर अति मात्रा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ नुकसान भी हैं जो देखने सुनने में आए हैं, और उन्हीं नुकसानों के प्रति हम आपको आज सचेत कर रहे हैं। लेकिन आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात के लिए सतर्क हम करना चाहते हैं कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उपाय, उनमें सावधानी कैसी रखनी है और उनकी लिमिट क्या हो। आज इस चर्चा में खास हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि एमडी आयुर्वेद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सैनिटाइजर को लेकर बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। ये देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो बिल्कुल लापरवाह हैं जो सैनिटाइजर को लेकर, हम उनकी आज बात नहीं कर रहे हैं, उन पे शो हम कर चुके हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं सैनिटाइजर को लेकर और इतनी बार बार इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर का कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोगों में देखने में आया है कि स्किन में इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगी ऐसे लोगों के लिए, क्या समाधान निकालें? जी हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी है दीपक जी, जहाँ आपने लोगों को साफ तौर से ये बात बोली है कि ये सब चीज़ें इस्तेमाल भी करनी है और ये भी ध्यान रखना है कि हम इन सब चीज़ों का अति ना करें, इतना ज़्यादा प्रयोग ना करें कि ये हमारे को लाभ देने की बजाय हमारा नुकसान करना शुरू कर दें। तो जिस तरह से आपने बात की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये अब थोड़ा सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो गया है, यानी कि आप इतने ज़्यादा इससे परेशान हो गए कि आप हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। फिनिकी हो गए हैं आप थोड़े से, आपको कुछ भी छूने में ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने कुछ ऐसा तो नहीं छू लिया। तो ख़ास तौर से देखिए, ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ों में केमिकल्स भी होते हैं और इनमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट्स में भी देखे, इनमें ट्राइक्लोसैन होता है जो कि ख़ास तौर से हमारे को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी बनाता है, क्योंकि ये हमारे हाथ के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मारता है, और ऐसे में हमारे हाथों में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मरने की वजह से तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं, क्रैक्स पड़ सकते हैं, हाथ सूखे हो सकते हैं। उसके अलावा जो इसके सैनिटाइज़र के अंदर आपने देखा है कुछ होते हैं जिनमें बहुत फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, उनमें भी पैराबेंस और थैलेट्स करके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी वगैरह तक को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो लेडी अगर कोई यूज़ कर रही है तो हो सकता है कि उसे आगे चल के बच्चे वगैरह पैदा करने में दिक्कत हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे कंपाउंड्स भी जो हैं वो सैनिटाइज़र में होते हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और उतना ही करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दो बातें बहुत ज़रूरी याद रखें। सबसे पहली ये है कि जब भी आपके पास साबुन की सुविधा है तो कोशिश करें कि तब आप साबुन का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके हाथ सूखे हो रहे हैं या क्रैक्स पड़ रहे हैं या आपको बहुत खुजली महसूस हो रही है आपके हाथों में, तो इसका मतलब कि आपके हाथ का जो एक हमारे हाथ में स्वाभाविक तौर से ऑयल्स और वाटर होते हैं उनकी कमी हो रही है, और ऐसे में आपको अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो जब भी आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद अपने हाथों में अच्छे से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि आपके हाथ जो एकदम ड्राई नहीं रहें और उनमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़े। उसके अलावा कुछ ऐसे भी इस वक्त सैनिटाइज़र्स हैं जिनमें कि अल्कोहल की मात्रा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है 70% अल्कोहल होना चाहिए तब सैनिटाइज़र अच्छा होता है, लेकिन जैसे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कुछ लोग सस्ते अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मेथनॉल बोलते हैं, और इसकी वजह से लोगों को कई बार देखने में
परेशानी हो जाती है। और ये केवल डॉक्टर हम स्वाति उसकी मैं इस बात पर कर भी रहे हैं जहाँ आऊंगा, हाथों से ये लगा रहे जो हैं। जी हाँ। सैनिटाइजर का जो डुप्लीकेट सैनिटाइजर जो बना रहे हैं, जो लो क्वालिटी के जो सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, उस पर भी मैं जरूर आऊंगा। फिलहाल मैं डॉक्टर परमेश्वर के पास चलूंगा। डॉक्टर परमेश्वर, हम देख रहे हैं कि काढ़ा पीना जो है कोरोना के खिलाफ जो है एक रामबाण उपाय की तरह उभरा है। लोगों के मन में ये धारणा बनी है कि आप रोज काढ़ा पी लेंगे, और आयुष मंत्रालय की ओर से भी इस बात की हिदायत दी गई थी। लेकिन सर, हमने ये देखा है कि काढ़े भी अपने अपने हैं हर किसी के। अब किसी को काढ़ा बनाने का ज्यादा आइडिया नहीं है तो वो यूट्यूब पर जाकर देख ले रहा है, उल्टे सीधे मसाले मिलाकर काढ़ा बना ले रहा है, और उसे इतना ज्यादा पी ले रहा है कि हो सकता है उसके शरीर पर उसका नुकसान भी हो। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? काढ़ा पीने की एक लिमिट जो है वो क्या हो? देखिए दीपक, हमेशा से एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि आउट ऑफ लिमिट। तो कोई भी चीज़, अच्छा काम भी आप आउट ऑफ लिमिट करेंगे तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान देना शुरू करेगा। अभी क्या हो रहा है कि कोरोना का डर इतना है, जैसा डॉक्टर महेश्वरी ने कहा कि लोग ऑब्सेसिव हो चुके हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जा चुके हैं कि हर 15 मिनट बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो है दिन में 10-10 बार जो है वो काढ़े पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि आप दिन में 1 से 2 बार, अगर आपकी प्रकृति जो है वो ठंडी है यानी कि कफ की है, तो आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। यदि आपकी प्रकृति पित्त की है तो आप दिन में 1 बार भी काढ़ा पिएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। और डेफिनेटली ये काढ़ा, जैसे कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो रिकमेंडेड हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और जो प्रपोर्शन है उसमें होना चाहिए। आप सोचेंगे मैं बहुत अधिक काली मिर्च खाऊंगा, बहुत अधिक लौंग खाऊंगा, बहुत अधिक दालचीनी खाऊंगा तो मुझे वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वायरस तो बाद में बिगाड़ेगा, पहले आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपके शरीर में गर्मी आ सकती है, आपको एसिडिटी, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको स्किन पे रैशेज निकल सकते हैं, दाने फुंसियाँ ये सब निकल सकता है। तो डेफिनेटली हमें जो है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं दीपक जी। एक होता है घर के मसाले, जैसे सिंपल हमने अदरक की बात की, काली मिर्च की बात की। लेकिन जहाँ पर फिर हम ये जो यूजुअली चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती, जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ये, और फिर बाद में अब अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, ये यहाँ पे हमें विभेद करना पड़ेगा। अब बात केवल जो है वो चाय में अदरक डालने तक सीमित नहीं रह गई है, अब हम काफ़ी चीज़ें मिला रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें जो है एक अच्छे मेडिकल गाइडेंस में, अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, मौसम अलग है। जो आज कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत कर रहा है वो सर्दियों में आप ही के लिए रामबाण होगा। जो आज आपको एसिडिटी कर रहा है वो आपको जुकाम नहीं होने देगा इस सर्दियों में। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि हमें बहुत अधिक जो है डर करके जो है दिन में 10 बार काढ़े नहीं पीना है। और किसी अगर डॉक्टर की सलाह के बाद या आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप लेते हैं तो फिर मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द मैं जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा दीपक यहां पर, कि कम से कम ये मसाले जो हैं ये आज, बल्कि एक नहीं 2 बात कहना चाहूंगा, आज जो भी सुखद स्थिति आज देश में है, एक आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते, एक प्रैक्टिशनर होने के नाते जो दिन में 100 पेशेंट कम से कम देख रहा है, आज वो सुखद स्थिति भी इन्हीं मसालों की वजह से है। और दूसरी बात, ये कम से कम छुपकर वार करने वाले जो है ये शत्रु नहीं है। अगर आपको दीपक जी आप काढ़ा पीते हैं और आपको गर्मी लगती है तो आप दूसरी डोज में ही उसे कम कर देते हैं। इन जनरल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पीता जा रहा है, उसको अंदर अल्सर बनते जा रहा है, वो पीता ही चला जा रहा है। ये छुप के वार नहीं करते, आपको पहले दिन ही बता देते हैं भाई ये इतने मसाले आपके शरीर के लिए माफिक नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सजगता दिखानी है, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने पहले ही बताया, हमारा कहीं से आज इस प्रोग्राम का इंटेंशन किसी को डराने का नहीं है, लेकिन सबको बताने का है कि अच्छी चीज भी लिमिट में आप प्रयोग करें, सही गाइडेंस में प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आयुर्वेद में ही क्यों, अब प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेद का मतलब, कई लोग ये समझ लेते हैं कि आयुर्वेद का मतलब है कि वो चलते फिरते जो है कोई भी नुस्खा अगर अपना लेंगे तो वो आयुर्वेद हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा दोष उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो लोग आयुर्वेद के नाम पर अपना जो है एक अनसाइंटिफिक धंधा टाइप का चला रहे हैं। उसकी वजह से भी आयुर्वेद को लोग इतने हल्के में ले लेते हैं कि खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद एक पूरा का पूरा उसका एक अपना शास्त्र है, और जैसा डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि उसके लिए भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, तब जाकर वो सही तरीके से आपके ऊपर काम करेगा। तो इसलिए इसमें भी अति नहीं करनी है। अब उसी टॉपिक पर आते हैं जहां पर डॉक्टर स्वाति के साथ मैंने पिछला सवाल छोड़ा था। डॉक्टर स्वाति, सैनिटाइजर की हम बात कर रहे थे, अब आते हैं उन सैनिटाइजर्स पर जो लो क्वालिटी के हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा केमिकल का हमको नुकसान दे सकते हैं।
और मुनाफा कमाने के चक्कर में कई लोग तो कई फैक्ट्रीज पे छापा भी पड़ा है, मेरठ में पड़ा है, गोरखपुर में पड़ा है, कई जगह पर नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्रीज पकड़ी गई हैं। तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है एक नकली सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना? देखिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ खाएंगे तभी हमें नुकसान देगी, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्किन से, हमारी जो त्वचा है, ये हमारी जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, और यहाँ से हम बहुत सारे केमिकल्स को सीधे खून में एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह का सैनिटाइज़र बना रहा है जिसमें कि उन्होंने अल्कोहल की जगह सस्ता अल्कोहल इस्तेमाल किया है, ख़ासतौर से मिथनॉल ज़्यादातर यही लोग इस्तेमाल करते हैं सस्ते सैनिटाइज़र में, और इसके अलावा बेंजाइल अल्कोनियम जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे त्वचा से सीधे खून में जाते हैं, और ये हमारे देखने की शक्ति यानी कि उस पर प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि ये हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जिससे हमारी सारी नसें जुड़ी होती हैं, उस पर बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से लोगों में लकवा भी हो सकता है। कुछ लोगों में यहाँ तक देखा गया है कि उनके हाथ पैरों में इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, या उनके सेंसेशंस जो होते हैं हाथ पैर के, वो आपको महसूस नहीं होते, तो आपको लगता है कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह की परेशानियां तक ये कर सकता है, और ये आपके किडनी पे बुरा असर डाल सकता है, आगे चल के कैंसर तक कर सकता है। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको बहुत नुकसान देते हैं। अब सबसे पहली बात है कि शायद जब आप सैनिटाइजर खरीदें तो आपके लिए पहचानना बहुत मुश्किल है कि मैंने सही सैनिटाइजर खरीदा भी है या नहीं, या इसमें गलत तत्वों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये पहचान पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि बहुत इरिटेशन हो रहा है हाथों में, या आपको कुछ लग रहा है कि हाथ की त्वचा खराब हो रही है या बहुत परेशानी हो रही है, तो तुरंत अपना सैनिटाइजर बदलिए, क्योंकि तब संभावनाएं हैं कि आपने जो सैनिटाइजर खरीदा है वो डुप्लीकेट खरीदा है। या अगर किसी को भी देखने में दिक्कत महसूस होती है तो भी तुरंत आपको ये सोचना चाहिए इस वक्त कि शायद आपके सैनिटाइजर में दिक्कत है और वहां आप कुछ गलत चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी हो रही है। और खासतौर से कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो डुप्लीकेट सैनिटाइजर्स होते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं शरीर से, उनको डिसरप्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से भी लोगों में तरह तरह की परेशानियां होती हैं, और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम को भी ये कमजोर कर सकता है। तो एक तरफ हम इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करे, हमें कोरोना से बचाए, लेकिन अगर हम गलत चीज का प्रयोग करेंगे तो वो हमें फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देगी। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ये भी जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करें, जब जरूरत है तब इस्तेमाल करें। और खास तौर से अगर आपके हाथ गंदे हैं, मट्टी लगी है, तो उस वक्त सैनिटाइजर कोई फायदा नहीं करता, उस वक्त आपको साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो या फिर काढ़ा पीना, ये हमारी आम जिंदगी का हिस्सा तो जरूर बन गए हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है, और अति इनमें हमको नहीं करनी है। अति से ज्यादा अगर किया तो फायदे की जगह नुकसान भी आपका हो सकता है। इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं। डराना हमारा मकसद नहीं, आपको सिर्फ सचेत करना है। डॉक्टर अरोड़ा, अब आपके पास में आऊँगा। आप तो दिन में कई मरीजों को देख रहे होंगे, कई मरीजों से आप मिल भी रहे होंगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि काढ़ा पीने से जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए गए इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उनके इस्तेमाल से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, खासकर इम्यूनिटी का। और बहुत सारी रिसर्च तो ये भी बता रही है, जिस ओर आपने इशारा किया, कि जो भारत में जो इम्यूनिटी लेवल जो बढ़ा है, बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि जो जिस तरह का खान पान हमारा है, जिस तरह के मसालों का इस्तेमाल हम करते हैं, तो भारतीयों के अंदर संभवतः वो इम्यूनिटी अंदर मौजूद है जो कोरोना को कमजोर करने में कम से कम कारगर साबित हुई है, और इसके रिजल्ट्स हमारे सामने भी हैं। लेकिन अब चूंकि जैसा मैंने कहा कि हमारी जिंदगी का अब हिस्सा बन जाएगा, और बहुत लंबे वक्त तक ये काढ़ा और ये नुस्खे हमारे साथ रहेंगे, ऐसे में सर अगर एक प्रॉपर टिप अगर आप देना चाहें लोगों को कि कितना दिन में काढ़ा पिएं और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो, खासकर आजकल बरसात और इसके आसपास के मौसम में, आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, कुछ बातें हमें समझनी होगी। ये जैसे दीपक आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि ये काढ़ा जो है, इससे हम अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, दूसरा जो प्रूवन एंटीवायरल हैं। एक्चुअली आज क्या हो रहा है, अब हम जैसे स्टडीज कर रहे हैं कि लोगों को मालूम नहीं है कि कब उनकी एंटीबॉडीज बन गई, तो इससे स्पष्ट होता है कि उनको वायरस आया और आकर के चला भी गया, और वो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहे। तो कहीं ना कहीं जो घर घर में आज मसालों का इंतजाम हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें बेसिकली जब आप इन्फेक्टेड होते हैं और आप मसालों का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपको सिम्टम आने ही नहीं देते। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन
आउट ऑफ लिमिट कोई भी चीज, अच्छी चीज भी जो है वो ठीक नहीं होती। तो आज मुझे लगता है कि हम, जैसे कि कोरोना का एटियोपैथोजेनेसिस है कि सबसे पहले ये हमारे मुंह या नाक में या गले तक ये 5 दिन तक रहता है, अपने को मल्टीप्लाई करके कॉलोनी बनाता है, फिर हमें सिम्टम देना शुरू करता है। तो आपको वेरी इनिशियल स्टेज पे यदि कोरोना को काउंटर करना है तो आप सबसे पहले उन मसालों के काढ़े से भी पहले उन मसालों को चूसना शुरू करें। तो 3 बड़े कॉमन से मसाले हैं जो आप चूस सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और इसमें भी आपको कौन सा सूट करता है आप खुद चयन कर सकते हैं। आप दिन में कम से कम 2 बार 1-2 दाने काली मिर्च के चूसें, या आपको अगर लौंग सही बैठती है तो आप लौंग चूसें, या आप अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के चूसें। तो ये समझिए कि मुंह आपका जो है वो एक तरह से, ये पूरे तीनों मसाले एंटीवायरल हैं, ये मुंह को क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप केवल गर्म पानी का सेवन करें, आपको उसमें कुछ नहीं मिलाना। आप दिन में 2 बार गर्म पानी जरूर पिएं। आप गर्म पानी की स्टीम अगर लेंगे तो आपके नाक में एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा नाक आपका, वहां पे किसी तरह की वायरस की कॉलोनी बनेगी, उसकी संभावना खत्म हो गई। आप गले को ठीक रखना चाहते हैं तो चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के आप रोज रात में सोते समय गरारे कीजिए। ये सारा आपका अगर आप कर रहे हैं तो देखिए इसमें कोई भी चीज आपके पेट में नहीं गई, लेकिन आपको इनिशियल स्टेज पे ही वायरस को काउंटर करने का ये चारों चीजें जो है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वेरी इफेक्टिव, वेरी सिंपल और सबको सूट करने वाली ये चीजें हैं। उसके बाद काढ़ा अगर पीना है तो अगेन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि आपको, जैसे हम कहते हैं कितना व्यायाम करें कि जिसमें थके नहीं, तो आप उतनी मात्रा में काढ़ा लें, क्योंकि आज हमारे पास हमें मासेज को एक साथ संबोधित करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, हम इंडिविजुअल 101 को नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना है कि काढ़े की चीजें जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, तो आप हमेशा बहुत कम मात्रा में, ये बहुत कम मात्रा, चुटकी चुटकी भर ये आप दिन में 1 बार भी लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है, ये इम्यूनो बूस्टर भी है और एंटीवायरल कॉम्बिनेशन भी आपके शरीर में पहुंच गया। तो प्लीज मात्रा कम रहने से ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, मात्रा कम रहने से भी ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत अधिक ओसीडी के पेशेंट बनिए, डरिए नहीं, ये काम कीजिए। और एक चीज इसके बाद अगर आपको कुछ होता है तो वहां पे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप जो है दवाएं लीजिए। साथ में विटामिन सी के नाम पे बहुत अधिक खट्टी चीजें, देखिए लोग कह रहे गला खराब हो रहा है क्योंकि खट्टे खाने के आदी नहीं थे, लेकिन आज जो है वो नींबू पानी बहुत पी रहे हैं, नारियल पानी बहुत पी रहे हैं, अब खट्टे में जो जो उनको मिल रहा है सब खा ले रहे हैं। नहीं, आप आंवले का सेवन कीजिए, वो भी एक लिमिट में, मात्रा में। आप आंवले की चटनी लीजिए, आंवले का रस लीजिए, आंवले से बना च्यवनप्राश लीजिए। तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत छोटे छोटे उपाय बहुत कम मात्रा में उतने ही कारगर हैं, अधिक लेने से बल्कि आपको और नुकसान हो सकता है। तो ये बड़े साधारण सी बात है जिनको आपको सीखना है, फिर कहीं डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है आपने बिल्कुल आसान भाषा में लोगों को समझा दिया कि आपको करना क्या है, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि कोरोना का आउटब्रेक शुरू होते ही बिल्कुल किसी ने कहा, किसी से सुना कि काली मिर्च और लौंग ले लीजिए, तो पता चला कि चाय में भी काली मिर्च लौंग पड़ रही है, दाल में भी पड़ रही है, सब्जी में भी पड़ रही है, काढ़ा अलग से पी रहे हैं, दिन भर चबा अलग से रहे हैं। तो ये जो अति जो लोग कर दे रहे हैं उनके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ी आसान भाषा में इशारों में समझा दिया कि लिमिट में अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए सही है, लेकिन अति छोड़ दीजिए, अति बिल्कुल नहीं। डॉक्टर स्वाति, मैं थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है ये आज से, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप फिजिशियन हैं, मैं थोड़ा सा आप उन लोगों को लिए भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से हिदायत दें जो लोग घर में बैठे बैठे खुद की डॉक्टरी करने लग जाते हैं। डॉक्टर गूगल से पूछ लेते हैं, पैरासीटामोल किसी ने बोला तो पैरासीटामोल खाना शुरू कर दिया, बुखार है या नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दिया। इसी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ जिनके नाम सुन रहे हैं वो गए और ओवर द काउंटर लिया और फिर लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सेल्फ डॉक्टरी हम लोग करने लग जाते हैं, ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए? देखिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यही समझना भी ज़रूरी है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है या जैसे आयुर्वेद की पढ़ाई है, ये कोई छोटी पढ़ाइयाँ नहीं है, इनमें वक्त लगता है, इनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और तब डॉक्टर समझ पाते हैं कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। वही एक दवा है, लेकिन शायद 4 लोगों को हम वही दवा नहीं दे सकते, सबको हमें शायद अलग अलग दवा देनी पड़े एक ही मर्ज़ के लिए। तो यही लोगों को भी समझना ज़रूरी है कि अपने आप से दवा ना खाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये दवा आपके ऊपर क्या
नुकसान पहुंचा सकती है, आपको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार सुनने में बड़ा साधारण लगता है कि क्रोसिन की गोली ही तो है, मल्टीविटामिन्स ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जानकर रखिए कि मल्टीविटामिन्स की भी टॉक्सिसिटी होती है, वो भी आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक तरफ जहां विटामिन सी, विटामिन ए की हम बात करते हैं, डी की बात करते हैं कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, वहीं अगर इनकी अति ज़रा सी भी हो जाए तो ये आपके शरीर पर दुष्प्रभाव भी डालते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप से दवाइयाँ ना लें। और जितना भी गूगल पर इस वक्त ज्ञान आ रहा है, खास तौर से उसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं। क्या आप किसी क्रेडिबल सोर्स से ये ज्ञान ले रहे हैं, क्या सही व्यक्ति से आप ये ज्ञान ले रहे हैं? क्योंकि नहीं तो वो आपको सही में बहुत ज़्यादा नुकसान देगा और बाद में आपको कष्ट होगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लोग काढ़े का इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, आपने बताया लोगों के गलों में छाले हो गए हैं। और देखिए इस तरह से अगर आप बहुत सारा किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो BMR बढ़ाता है, यानी कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है शरीर का, वो बढ़ जाता है। और अगर वो बढ़ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हमारा हार्ट कमज़ोर होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स कमज़ोर होते हैं। तो एक तरफ आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा समय बचाने के लिए या हमने जो है गूगल से ये ज्ञान ले लिया तो ये शायद हमें फ़ायदा करेगा, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करता, उल्टा आपको बाद में नुकसान देता है। तो उस वक्त आपको लगता है कि आपने शायद एक अच्छा कुछ कार्य कर लिया या चलिए बिना डॉक्टर के हमने दवा ले ली, लेकिन वो आपको नुकसान देता है। तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें, चाहे आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं, और पूछ करके तब लीजिए। और कई बार आप पहले से कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनके साथ उनका इंट्रैक्शन हो सकता है और ऐसे में आपको साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के और किसी से पूछ के तभी दवाइयाँ ली जाएं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो हमारे डॉक्टर्स ने जो हिदायतें दी हैं आपको, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से लेकर, काढ़ा पीने से लेकर, आयुर्वेदिक बातों से लेकर, या फिर ओवर द काउंटर जाकर दवाई लेकर, चाहे वो विटामिन सी या मल्टीविटामिन क्यों ना हो, उनको लेकर भी आपको किस तरह की हिदायतें और सतर्कता बरतनी है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आज के शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दें, नमस्कार।